लोग जाएंगे तो बोलेंगे हमारे एरिया का तुम लोग नहीं हो। आखिर हो किस एरिया की कुछ तो मालूम वही तो हमको नहीं पता, हम किसके एरिया से हो रहा है मालूम नहीं। तो अगर ज्वाइन करने जाते हैं तो नमस्कार, हम संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की। और अब मैं आ गया हूँ यहाँ हवा की, लोगों की समस्याएं क्या है पालिका का मालूम है, तो क्या कहेंगे यहाँ की समस्या के बारे में कुछ अपने शहर का कोई। जी यहाँ पे क्या है, यही देख लीजिए कितना कचरा है भरा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। दिखाइए रोज अभी ये देखिए सामने कितना कचरा पड़ा हुआ है। अभी आते जाते हैं सब परेशान है, यहीं पे देखिए बाजी में रहते हैं हम लोग। जो पुराने नगर सेवक वगैरह होंगे या जो अभी फिलहाल में पुराने नगर सेवक तो जो देखिए आपके सामने ही है जो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप। यहाँ पे कोई किसी के खिलाफ है नहीं, सब निर्विरोध है। हो गए हाँ, वो कोई मतलब कंपटीशन में है नहीं, जो नॉमिनेशन हुआ है वही सबका है। अरे ऐसा तो नहीं होगा, कम से कम 2 लोग होंगे, एक नहीं है, कोई एक प्रत्याशी यहाँ पर निर्विरोध हुए थे। शायद 3 है ना, 3 वार्ड से है अपना, इधर से अपना ये क्या नाम है हनुमान नगर से और ये साई नगर से, और ये अभी नहीं बता सकता ये कब नगर पार्टी का। और ये 23 और सामने वाला 22। यहाँ क्या कई वार्डों का गोल गोल चक्कर है क्या यहाँ पर। सब इधर तो अलग अलग ही है वार्ड, तो सब अलग अलग है। यहाँ की समस्याएं आपके शहर की। इधर तो चल रहा है, सब चल रहा है। अपक्ष चल रहा है, शिवसेना चल रहा है, बीजेपी चल रहा है। शिवसेना कौन सी शिवसेना। शिवसेना शिंदेगढ़ है। शिवसेना शिंदेगढ़। हाँ, क्या कहेंगे यहाँ आपकी समस्या वगैरह कुछ आपके शहर की। यहाँ की समस्या तो यही देख लो आप, आपके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। ज्यादातर तो ये गंदगी अगर यहाँ से सही हो जाए तो हमारा भिवंडी सही हो जाएगा। गंदगी है। हाँ गंदगी है, देखो गंदगी अगर जब तक नहीं रहेगी उससे बीमारियां फैलती है, लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका पैसा पकड़ का खर्चा होता है। जो हमारे लोग आज खड़े हुए हैं ये सब चीजें पे ध्यान नहीं देते हैं। वो ये चीज पे जिस दिन ध्यान दे हमारी भिवंडी सुधर जाए, और भिवंडी हमारी बहुत अच्छी है। एक दिक्कत है साफ सफाई और कचरे। सफाई कचरे का बस, और कुछ नहीं। कचरे का हम कुछ भी नहीं बोल सकते। वो बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, वो बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ। कौन कौन सी पार्टी के लोग हैं यहाँ। यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं, अभी बीजेपी वाले हैं, शिवसेना वाले हैं, और बीजेपी शिवसेना का तो गठबंधन है। एक अदर पार्टी भी लड़ रही है ना। अच्छा, अदर पार्टी भी लड़ रही है, जो मुकाबला है यहाँ। मुकाबला है यहाँ पे, मुकाबला समस्या सिर्फ कचरे की, कचरे का है। अच्छा, कुछ लोग निर्विरोध जीत गए। हाँ, क्या बोले थे आप। हम लोग को भी इधर कचरा बहुत जमा होता है पहाड़ी पे। पहाड़ी पे कौन सा है। उधर केकेसी स्कूल के सामने कचरे की समस्या है। आखिर आपके यहाँ के नगर सेवक जो रहे होंगे या जो नेता होंगे उनसे आपने बोला होगा। नहीं बोलते हैं, आएंगे तब न साफ होएगा। बिल्कुल बिना रहे हुए भी साफ करवा लेते हैं कुछ लोग जो पुराने होते हैं। साफ क्या कर रहा है, सब कचरा है, ये सब कचरा है। इधर भी भिवंडी सुधरना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, विकास अच्छा होना चाहिए। रोड वगैरह क्या हालात है। रोड अभी बन गया है, थोड़ा ये रोड है थोड़ा नहीं सही है। हम लोग के इधर थोड़ा रोड सुधरा है। आप लोग कहाँ यहीं से, क्या समस्या आपके शहर। पानी नहीं आता सर, पानी के लिए बहुत दिक्कत है। अरे अभी तो कह रहे थे सिर्फ कचरे की समस्या और पानी का हम लोग का इधर है, इधर रूम है ना, इस साइड पे पानी नहीं आता। तीसरे दिन पानी आता, कभी 1 हफ्ते पे पानी आता है। बहुत टेंशन है पानी का। पानी का बहुत टेंशन है। हाँ, कितना, कभी 3 दिन पे पानी आता है। हाँ 3 दिन के एक बार आता है। 3 दिन अभी वो भी कभी आता भी कभी आता भी नहीं है। पानी साफ आता है कि नहीं। साफ पानी आता है, मगर पानी ये बस 1 ही घंटा, कभी आधा घंटा ऐसे आता है पानी। बस ऐसे ही पानी आता है। नहीं रहेगा तो नहीं है। कहाँ से आप, यहीं से। रहते ऊपर रहते हम लोग। क्या हाल है आपके यहाँ, आपके शहर की समस्या वगैरह। क्या करें, उधर लाइट नहीं है, पानी पर भी है ऐसा। अब धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही है। 3 साल पानी गिरे ऊपर से। अब आप ऊपर आ जाओ एक बार, आप खुद देख लो क्या है। यानी लाइट नहीं है, पानी गिर रहा है, सब गिर रहा है। पानी में क्या देखो, ये ध्यान देता ही नहीं पहली बात। अरे ध्यान ही नहीं देते कोई। आप आगे देखो, आगे देख लो एक बार। ऊपर चलो, ऊपर चलो। ये सामने तो पता है कि सामने कचरे का अंबार लगा हुआ है। सामने छोटे रास्ता बने, रास्ता ही कोई ध्यान नहीं देगा। क्या बोल सकते हैं, हम भी कुछ नहीं बोल सकते भाई। सब जो है चल रहा है, चलने दो, जैसा चल रहा है, क्या बोले।
सही है, इनके साथ जाइए, देख लीजिए इनका भी। सब लोग एक ही कचरे को दिखा रहे हैं। मी तुम्हाला एक सांगू का, खर्च बघून कचरा बघून तुम्हाला समजा असेल काय ज्यादा दूर तो ऐसे हम लोग ऐसे। अरे आपके शहर की कोई समस्या तो आप लोग बताएंगे ना। हम देखिए, हम पानी का अक्सर ना समस्या। लोगों से मिलते हैं, नेता लोग सब नहीं मिलते। हाँ, पानी का समस्या इधर। पानी का समस्या हाँ, पानी का समस्या है। और क्या है? वही पानी का पानी का समस्या और गटर का समस्या, वो पूरा नहीं हो रहा है। इलेक्शन हुआ पूरा भी, इसका चुनाव में अभी ये खड़े, क्या बोलेगा, किसका नाम ले सकते हैं अपन। वही पानी का समस्या है, बाकी कुछ नहीं। पानी का समस्या। पानी का समस्या। तो फिर इसके पहले के नगर सेवक क्या कर रहे हैं? पहले के नगर सेवक भी वही थे, अभी भी वही थे, वही चल रहा है बार बार। अभी कौन थे यहाँ नगर सेवक? यहाँ के नगर सेवक थे, अभी बीजेपी के कोई थे, अभी 4-5 जन अभी मिलके, उनका तो नाम पता नहीं इतने जन। अरे बीजेपी वाले तो आजकल बिन विरोध इलेक्शन जीत रहे हैं, बोले हमारा काम सबसे अच्छा है। अब क्या बोलेगा उनको बोलेगा तो सब कुछ पता चल कुछ बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। बोलता है। ये हाल है। हाँ, बराबर है। अभी देख लो, टोटल अंधेरा है, बता रहे लाइट बंद पड़ा है। और खास तौर पर आप देखिए, इनका जो कहना था कि यहाँ अंधेरा है, मालूम नहीं, आप देख लो, पानी गिर रहा है, देखो लाइट कुछ अपने है ही नहीं है। देख लो क्या आगे आइए, आगे आइए, थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि हाँ देख लो क्या करना, देख लो वो देख लो। अब आप देखिए यहाँ पर जो लाइट है वो लाइट नहीं है, अंधेरा है। लोगों का कहना है कि पानी ऐसे बह रहा है। तमाम समस्याएं इनकी है, ये अपनी अपनी समस्याएं लोग बता रहे हैं। पानी तो दिन भर बहता है, हम म्यूनसिपालिटी में पैसा भरते हैं, जिसको नल नहीं वो भी पैसा भरता है, लेकिन पीने के लिए दिन भर बाद पानी नहीं मिल रहा है। बस तकलीफ यही है हमको। तो हर खोली में तो नल पट्टी ऐड है, नल पट्टी है, सब है, लेकिन जिसका नल है वो पैसा भर रहा है, जिसका नल नहीं वो पैसा भर रहा है। गवर्नमेंट पैसा ले रही है, पानी किसी को नहीं दे रही है। लाइट बिल तो छोड़ो, वो बात की बात है, लेकिन जो चुन के हम देते हैं जिसको भी, तो हमें किसी से लेना देना नहीं। हमको जो तकलीफ है उससे मतलब है, लेकिन जो तकलीफ भी नहीं मिल रही है, ये बड़ी समस्या है। सिर्फ तकलीफ पानी की और लाइट की है। वो देखो सब। तो लाइट जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट लगी हुई है, तो जलती क्यों नहीं है? अभी 3 साल हो गए सर, हम किसको किसको कंप्लेंट करें? वो बोलता है अभी साहब को बोलूंगा, इसको बोलूंगा, उसको बोलूंगा, यही बात है। बस यही बात चल रही है लोगों का। तो आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है। देखो पानी बह रहा है, लेकिन गरीबों के घर में पानी नहीं मिल रहा है सर। आखिर ऐसा क्यों है? आपने कनेक्शन तो लिया होगा ना? कलेक्शन है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। किसी का पानी आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। जब आता है तो पाइप फूटी हुई है। किसी को नहीं, पानी देखो अभी दिन में पानी किसी को नहीं मिलता, रात भर गंगा बहती है। देखो सामने देख रहे हो आप, हमें बोलने की जरूरत नहीं सर, देखिए अभी किसी को भी पूछिएगा। हम लोग के एरिया में नगर सेवक कौन है हमको मालूम ही नहीं है। ये देखो, अरे तो आप कोई तो आया होगा वोट मांगने। कोई वोट मांगने आया है, बोलता है ये वार्ड हमारा नहीं है, बोलता है। कभी भी जाओ, हम 10 बार गया ये पानी के लिए। ये वार्ड अपना, एक एक जन बारी बारी बोलो आप। ये वार्ड अपना नहीं है, बोलता है साहब। किधर किसके पास जाएंगे हम लोग? जुन्ना आदमी होगा इधर ही। हम लोग जाएंगे तो हमारे एरिया का तुम लोग नहीं है, बड़ा एरिया आखिर हो किस एरिया की कुछ तो मालूम वही है? तो हमको नहीं पता, हम किसके एरिया से हो रहा है मालूम नहीं। पाइप अगर ज्वाइन करने जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरा एरिया नहीं है, वो बोलते हैं मेरा एरिया नहीं है। तो हम कहाँ जाए सर? ये सड़क के इधर हम तो गवर्नमेंट को पैसा कौन दे सा रहे हैं। एरिया है बताइए? शासन है, लाइट तो है नहीं। मेरी भी लाइट थोड़ा कम आई। आप लाइट ही नहीं है उधर। नहीं, इधर आइए, आप लाइट में आइए। है ना, ये मेरी हल्की सी लाइट है, उसमें आप आइए। साइड ये एरिया अलग है और वो साइड वही नगर वाला है, अनमन नगर वाला है। कौन कौन नगर है? ये अनमन नगर वाला है। अच्छा, ये पट्टा है अनमन नगर वाला है। अच्छा, ये बात हमें नहीं मालूम है। हम खुद हैरान है कि हम कहाँ रहे थे। गटर वाले को बोलो, घंटा गाड़ी वाले को बोलो, कोई सुनाई देता नहीं। सुने नहीं, बोल रहे हमारा एरिया नहीं है तुम्हारा, हम नहीं कुछ कर अब देखिए आप, इन लोगों का कहना है कि नहीं, जब आप कोई शिकायत लेकर के जाते हैं तो कोई कहता है हम नगर सेवक नहीं है, कोई कहता है कि नहीं हमारा वार्ड नहीं है, हमारा वार्ड नहीं। ऐसा आप देख रहे हैं, हमारा वार्ड नहीं। शायद पैनल सिस्टम की अगर सबसे बड़ी कोई कमजोरी है तो यही है
क्योंकि मैं एक मिनट जैसा रुकिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पैनल सिस्टम है इसमें जो मतदाता है काफी कंफ्यूज है, तो किसके पास अपनी समस्या लेकर के जाए। और मैं आपसे कह रहा था कि मैं लोगों तक जा रहा हूँ, लोगों की क्या समस्या है मैं उसको उठा रहा हूँ। मतदान मांगने को आता है ना, हम बात करते हैं। हम तो किधर रैली में गया नहीं, घूमने को नहीं गया, हम बस करके छोड़ दिया। तभी वोट देंगे। ये जरूर पूछ लेना। हाँ पूछेंगे भाई, हमको 5 साल 10 साल बहुत परेशानी होता है, पानी नहीं मिलता एरिया में। वही हमारे यहाँ जैसे कि अलग अलग तरीके लोग बोलते हैं नगर सेवक के बारे में, हम तो चाहते हैं सब अच्छे, हमें उससे मतलब नहीं है, बुरा करे क्या करे वो मतलब, लेकिन जो तकलीफ है वो हमारी तकलीफ सिर्फ ये करे, पानी और लाइट और जो बच्चों को जो आने जाने जो खेलते हैं वो गाड़ी लेके थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं उसको ब्रेकर, थोड़ा वो उसका सहूलत दे, बस हमें बाकी कोई तकलीफ नहीं। हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं है, बगल में देख रहा हूँ तो मीटिंग। हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं है, मगर बहने के लिए पानी है। देखिए सर, अब बंदर जब तमाशा दिखाता तो पब्लिक देखने के लिए खड़ी हो जाती है, देखने में खड़ा रहने में क्या जा रहा है। अजीब हाल है। अरे क्या बोले अगर तमाशा दिखा रहा तो देखने में क्या है, पब्लिक तो खड़ी हो जाती है। वैसे हम तमाशा देख रहे थे। चलिए आप लोग ऊपर कंप्लेंट देने को जाता है, एक बार कंप्लेंट देगा तो आता नहीं है, 6 महीना जाता है साहब, आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। हाँ, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा घर में घुसता है। 2 साल हो जाए, गटर नहीं साफ होता है। 2 साल में गटर साफ होता है। 2 साल हो जाता है, गटर नहीं साफ होता है। सुनाई देता नहीं कोई। 10 आदमी जाना पड़ता है। 10 आदमी जाना पड़ता है। हाँ, एक आदमी से नहीं होता है काम कौन सा भी। 2-2 3-3 नल लगा है, पानी का पता नहीं हमको, हम बुढ़ा लोग किधर जाने का। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? यहाँ पे आज मैंने मीटिंग किया। बोले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है विकी नारायण चौधरी, मैं नारायण चौधरी उनका सुपुत्र बात कर रहा हूँ। आज मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़ रहे, 23 नंबर कस से मेरे पिताजी है। यहाँ पे उम्मीदवार है नीलेश हरिश्चंद्र चौधरी और दिव्या पाटिल, भारती हनुमान चौधरी और नारायण रतन चौधरी। और यहाँ की समस्या में आज लोगों से देखा कि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, पानी नहीं है और गटर की भी बहुत खस्ते हालत है यहाँ पे। तो लोगों की यही मेरे जब भी जैसा मैं आया कि लोग बोले कि नहीं विकी दादा बहुत तकलीफ है यहाँ पे, ये है वो है, लाइट्स भी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत सारी तकलीफें हैं यहाँ पे। अभी उनको मैंने अभी एक बताया दिया है कि बाबा मैं चुन के आने के बाद कि कुछ काम करूंगा। आपके पार्टी की सरकार है, नीचे ऊपर चारों तरफ हर जगह, उसके बाद भी ये हाल है। अभी कहना चाहता हूँ, अभी बीच में टाइम कोरोना था, कोरोना के टाइम अभी वापस अभी इलेक्शन हो गई है, खासदार के आमदार के अभी इलेक्शन हो गए, कोई फंड पास होने की कोई ये नहीं था। और आपकी महानगर पालिका जब भी देखा तभी फंड ही नहीं रहता उनके पास। कुछ काम लिया तो डीपीडीसी से फंड लाने की बात करते हो, डीपीडीसी से में 70% जो आमदार फंड रहता है, खासदार फंड रहता है, 30% अपने को महानगर पालिका को देना पड़ता है। वो 30% का निधि भी उनके पास नहीं है, तो अपन क्या जवाब देने लेंगे लोगों को। तो ये पहला महानगर पालिका में फंड लाना बहुत जरूरी है। और ये देखिए सरकार देती है, हमारा मेयर बैठाना जरूरी है। अगर किसको देखते हैं आप मेयर? एक ही हमारा मेयर है नारायण चौधरी साहब। अरे मैं तो उधर था, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी से सुमित पाटिल, नहीं सुमित पाटिल की लोग। ये फैसला है ना, वो अंदरूनी रहता, कुछ बड़े नेताओं के बीच में किया जाता है। ये आपकी इच्छा है कि लोग क्या करें? इच्छा है तो मैं बताते रहो कि यहाँ की जो जनता है उनकी भी इच्छा है कि हमारा एक ही महापौर बैठेगा तो नारायण चौधरी साहब। अच्छा, यहाँ से मैंने देखा कि कुछ लोग करते, कुछ बिन विरोध भी शायद कोई एक कैंडिडेट जीत के गया, कोई यहाँ से है? हाँ, यहाँ पे मेरी बिन विरोध हमारी चाची हनुमान रामू चौधरी, भारती हनुमान चौधरी, ये चुन के आई है, बिन विरोध चुन के आई है। आप बिन विरोध, जो एक तरह से निर्विरोध बिन विरोध या अनापोज कहा जाता है, तो आप इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये क्या लोकतंत्र के लिए सही है या नहीं है? देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये भी मैं चाहता हूँ कि आपकी बात सही है, आप सही क्वेश्चन पूछे मेरे को, पर अभी सामने उनके कैंडिडेट ही नहीं बचे, सामने उनके कैंडिडेट जिसने कभी फॉर्म ही नहीं भर पाए, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो इल्जाम है, जो विपक्ष है, नहीं सुनते जाइए, पहले सुन लीजिए फिर बताइएगा। विपक्ष है, उसका इल्जाम है कि साम दाम दंड और भेद, इस सारी नीतियों को लगा करके बीजेपी ऊपर से नीचे तक सत्ता में है,
और ऐसे लोगों को किसी का फॉर्म या तो रिजेक्ट करवा दिया गया या तो उनसे हटवा दिया गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। यहाँ पे अभी इससे ज्यादा मेरे को अंदर जाना जरूरी नहीं समझता मैं, और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कभी पार्टी के साथ हो सकता है। पार्टी भी ऐसी कभी कर सकती है, देखा जाए तो अभी देखेंगे ऊपर के लेवल पे कैसा क्या माहौल होता है, और उसकी जानकारी अभी हमें कुछ नहीं मालूम। आपको मालूम हो सकता है तो कोई बात नहीं। देखिए हमने नहीं, लोग जो कर रहे थे हमने आपसे कह दिया, हमारा काम क्या है, लोगों की आवाज उठा। अभी मैं था बगल में था, लोग बता रहे थे कि नहीं पानी बहता रहता है पर घर में नहीं आता, लाइट जल नहीं रही है, तो आपने भी वो उन सब बातों को कहा कि नहीं भाई ऐसी ऐसी समस्या है, आपने भी नगर पालिका में फंड नहीं है। हमारे एरिया में एक ही समस्या है, यहाँ पे 12 महीना रोड पे पानी गिरता है लेकिन घरों में पानी नहीं है। नहीं वो बता रहे थे लोग, आप भी बता रहे हैं, घरों में पानी नहीं मिलता है। आप क्या कहेंगे, यहाँ मुकाबला किससे, हवा किसकी यहाँ पर? यहाँ पर मुकाबला बीजेपी, मतलब सामने कोई ज्यादा पहलवान दिख रहा नहीं है हमको, और सामने कोई हमारे ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं लग रहा है कि हमारे टक्कर में कोई रहेगा। यहाँ पे बीजेपी का ही पूरा पैनल चुन के आएगा। शिवसेना उबाठा के बारे में क्या कहेंगे आप, यहाँ है कोई उनका प्रत्याशी? यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे कोई प्रत्याशी उनका खड़ा नहीं है शिवसेना का, और जो खड़े हुए हैं 23 नंबर से अपने अपक्ष लेके तेजस काटेकर जी खड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा कि कोई है नहीं, तो आप जो नीतियां चल रही है, अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन में सब पार्टियां, महाराष्ट्र में कई पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उसमें हमने पूछ दिया आपसे कि नहीं अब शायद वहां तक यहाँ कोई है नहीं, शायद शिवसेना उबाठा का कोई है नहीं, तो आपने एक बार यहाँ की समस्याओं के बारे में बता दिया, अपनी पार्टी के बारे में बता दिया, और आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। जो भी था आपके मन में आपने बिल्कुल सही कहा, और लेकिन जो पब्लिक की समस्याएं थी आपने बताया और हमने बताया। अगर आप आते हैं तो उस पर आप ध्यान देंगे, हमारी यही आपसे। अभी मैं आपको यही चाहता हूँ कि ये बाइट्स जो मेरी है वो आप सेव कीजिए। अब हम लोग आपके अगले 5 साल को आपको आप यही क्वेश्चन मेरे को आप पूछना कि, और ये लोगों से भी आप उनसे पूछना कि हम लोग इस पे खरे उतरेंगे नहीं। चलिए अंदर चल रहा हूँ। लोगों का जो कहना था कि लाइट नहीं है, लाइट जलती नहीं है, पानी बहता रहता है, रोड खराब है, शायद जो नगर पालिका के इलेक्शन इतने दिनों के बाद हुए, लगभग 3.5 से 4 साल का जो अंतराल था, उसमें ये हाल है कि कोई ऐसा लग रहा है कोई देखने वाला नहीं है।